महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। इस बार सियासी बयानबाजी खूब हो रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बयान दिया कि वो महाराष्ट्र के सांगली जिले के 40 गांवों पर अपना दावा ठोकेंगे। ऐसे में एक नया विवाद छिड़ गया है। बोम्मई के बयान पर पलटवार करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, एक भी गांव महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा फोकस सीमा विवाद सुलझाने पर है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सीमा विवाद में किसी और को कोई विवाद पैदा नहीं करना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में मराठी बोलने वाले क्षेत्रों में जो क्षेत्र हैं वो महाराष्ट्र में शामिल करेंगे। ये बात शिंदे भी पहले कह चुके हैं। उन्होंने कहा था कई ऐसी सीमाएं हैं और कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर अब भी मराठी बोली जाती है, मराठी कल्चर है, ये महाराष्ट्र का पुराना हिस्सा रहे हैं और इन्हें दोबारा महाराष्ट्र में शामिल किया जाएगा। इसको लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात भी करेंगे। 2 मंत्रियों को इस मामले को सुलझाने के लिए नियुक्त भी शिंदे ने किया है। अब इस विवाद में फडणवीस भी सामने आए हैं। अब दोनों ही जगह देखिए बीजेपी की सरकार है। एक तरीके से देखा जाए तो बोम्मई भी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर सरकार में ताकतवर नेता हैं। लिहाजा ये लड़ाई जो है बहुत दिलचस्प होती जा रही है और बीजेपी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण भी होती जा रही है, क्योंकि हर चुनाव में महाराष्ट्र में ये मुद्दा उठता रहा है और महाराष्ट्र में ये चुनाव को प्रभावित भी करता है। लेकिन यही स्थिति कर्नाटक में भी है। कर्नाटक के लोगों की सोच अलग है, महाराष्ट्र के लोगों की सोच अलग है। दोनों जगह पर बीजेपी को चुनावी मैदान में उतरना है। ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या शिंदे और फडणवीस आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि फडणवीस को बचाव करना पड़ेगा कहीं ना कहीं इस पूरे मामले का। सीएम शिंदे सीमा विवाद को लेकर कोई विवाद नहीं चाहते हैं, तो वहीं फडणवीस का कहना है कि कर्नाटक में मराठी बोलने वाले क्षेत्र में महाराष्ट्र में शामिल किया जाए इन क्षेत्रों को। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को दावा किया था कि जल संकट का सामना कर रहे महाराष्ट्र के सांगली जिले के जाट तालुका में कुछ ग्राम पंचायतों ने अतीत में एक प्रस्ताव पारित कर कर्नाटक में विलय की मांग की थी। बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने पानी मुहैया कराकर उनकी मदद करने के लिए योजनाएं तैयार की थी और उनकी सरकार इन गांवों के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। वहीं फडणवीस ने नागपुर में संवाददाताओं से कहा कि इन गांवों ने 2012 में पानी की कमी के मुद्दे पर एक प्रस्ताव पेश किया था। वर्तमान में किसी भी गांव ने कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया है। बोम्मई के बयानों का पर पलटवार करते हुए फडणवीस ने कहा कि जब वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे तो उनकी सरकार ने पानी के मुद्दे को सुलझाने के लिए कर्नाटक के साथ एक समझौता किया था। भाजपा नेता ने कहा कि जब गिरीश महाजन जल संसाधन मंत्री थे तब इन गांवों के लिए जलापूर्ति योजना बनाई गई थी। फडणवीस ने यह भी कहा कि हम अब उस योजना को मंजूरी देने जा रहे हैं। शायद कोविड के कारण पिछली सरकार इसे मंजूरी नहीं दे पाई। फडणवीस ने कहा कि हम एक भी गांव नहीं देंगे, उल्टे कर्नाटक के कब्जे वाले मराठी भाषी इलाके बेलगावी, कारवार, निपानी को पाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि महाराष्ट्र के एक भी गांव को किसी अन्य राज्य में विलय नहीं किया जाएगा। देखा जाए तो शिंदे भी यही बात कह रहे हैं। तो शिंदे फडणवीस से ज़्यादा यहाँ पर जो लड़ाई देखने को मिल रही है वो बीजेपी वर्सेस बीजेपी दिखाई दे रही है। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार ही है, ये कहना गलत नहीं होगा। ऐसे में दोनों राज्यों के, एक के मुख्यमंत्री एक के उप मुख्यमंत्री आमने सामने हैं। बसवराज बोम्मई जो कर्नाटक के मुकुमंत्री हैं वो कहते हैं कि हम इन गाँवों पर अपना दावा ठोकेंगे। ये गाँव चाहते हैं कि इनका विलय कर्नाटक में हो जाए। फडणवीस कहते हैं ऐसा किसी गाँव ने कुछ नहीं कहा है, बल्कि जो कर्नाटक में गाँव आते हैं और मराठी भाषी हैं उनका विलय महाराष्ट्र में किया जाएगा। कर्नाटक में मराठी भाषी क्षेत्रों को राज्य में शामिल करने के लिए कानूनी रास्ता अपनाएंगे, ये तक कहा है उन्होंने। फडणवीस ने कहा ये 2 राज्यों के बीच कानूनी लड़ाई है और महाराष्ट्र सरकार हमारे राज्य में बेलगांव, अब जो बेलगावी नाम है, कारवार और निपानी जैसे मराठी भाषी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेगी। फडणवीस के बयान का पलटवार करते हुए बसवराज बोम्मई ने आज एक ट्वीट कर महाराष्ट्र के कन्नड़ भाषी लोगों के ज़्यादा तादाद वाले अक्कलकोट और सोलापुर इलाकों को कर्नाटक में शामिल करने की बात कह डाली और कहा कि कर्नाटक के 1 इंच ज़मीन भी किसी अन्य को नहीं दी जाएगी, सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने कहा कि फडणवीस का ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। उधर महाराष्ट्र के मंत्री शंभुराज देसाई ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही कर्नाटक के साथ सीमा विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा। इस विवाद में अब शिवसेना के नेता संजय राउत की भी एंट्री हो गई है। ये क्या हो रहा है? गुजरात हमारे यहाँ से उद्योग ले जा रहा है, कर्नाटक हमारे गांव और ज़िले ले जाने की बात कर रहा है। महाराष्ट्र की ये मिंथे यानी दुर्बल सरकार क्या कर रही है? कर्नाटक के सीएम को मैं चेतावनी नहीं धमकी दे रहा हूं, इसे धमकी समझो, अपनी बकबक बंद करो, ये लूंगा वो लूंगा की भाषा पर लगाम दो। भले ही महाराष्ट्र की सरकार सिलेंडर सर पर उठाकर घुटनों के बल बैठ गई है, लेकिन शिवसेना स्वाभिमान के साथ ठाकरे के नेतृत्व में खड़ी है, ये याद रखना।
आइए आपको बता देते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच का ये सीमा विवाद है क्या। महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के बीच में बेलगावी, खानापुर, निपानी, नंदगाड़ और कारवार की सीमा को लेकर विवाद बहुत लंबे समय से है। भाषाई आधार पर साल 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के दौरान महाराष्ट्र के कुछ नेताओं ने मराठी भाषी बेलगावी सिटी, खानापुर, निपानी, नांदगाड़ और कारवार को महाराष्ट्र का हिस्सा बनाने की मांग की थी। आगे चलकर जब यह मामला बढ़ा तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मेहरचंद महाजन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था। इसको लेकर कर्नाटक में विवाद शुरू हो गया और कर्नाटक को तब मैसूर कहा जाता था। तो ये सीमा विवाद है। सीमा विवाद का केंद्र जो है वो कोल्हापुर रहा है। क्यों? क्योंकि कोल्हापुर जिला कर्नाटक में बेलगावी से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो 1956 से ही सीमा विवाद के केंद्र में रहा है। इन क्षेत्रों में मराठी भाषी लोग महाराष्ट्र में शामिल होने का विरोध कर रहे हैं। इन सभी लोगों ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक सरकार उनके आंदोलन को दबाने और उन पर कन्नड़ भाषा थोपने की जबरन कोशिश कर रही है। तो ये कुछ विवाद हैं और यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन लोगों के बीच भी देखने को मिलता है। वो एक तरफ महाराष्ट्र में नहीं भी जाना चाहते हैं, दूसरा कर्नाटक सरकार पर भी वो आरोप लगाते हैं कि उन पर कन्नड़ भाषा थोपी जा रही है। वहीं फडणवीस का ये जो बयान है ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि जो मराठी, और शिंदे इससे पहले कह चुके हैं इस बात को कि जो मराठी भाषी क्षेत्र आते हैं कर्नाटका में उन्हें महाराष्ट्र में शामिल किया जाएगा। तो पलटवार करते हुए अगले ही दिन बम्बई ने भी अपना ट्वीट कर दिया और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भी ऐसे गाँव हैं जो कन्नड़ भाषा बोलते हैं, उनको हम कर्नाटक में शामिल करने की कवायद तेज करेंगे। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा सीमा विवाद, एक ऐसा विवाद है जहां पर बीजेपी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई देखने को मिल रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।